दोस्तों, सिविल जोन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कल 28 है और 29 दोनों दिन पेट का एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत से स्टूडेंट बता रहे थे कि पेपर कैसे करें, सब लोग पूछ रहे थे। तो हम बोले थे कि स्ट्रेटजी वीडियो हम बनाएंगे। तो पेपर कैसे करना है, कैसे आप अपना परसेंटाइल 90 से ज़्यादा ला सकते हैं। हमारा परसेंटाइल 99.23 था, ठीक है। तो आप लोग भी कैसे 90 से ज़्यादा ला सकते हैं, उसका बहुत अच्छा तरीका हम जा रहे हैं आपको बताने। सबसे पहले आपको ये पता है कि पेट जो है वो 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले जब आप पेपर हाथ में ले रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम पेपर अपने हाथ में लेते हैं तो वो पेपर का शुरुआती जो क्वेश्चन होता है वो कभी कभी डिफिकल्ट आ जाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा आता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस ऐसा होता है कि जो शुरू का जो पेपर होता है वो डिफिकल्ट आ जाता है, शुरू का जो क्वेश्चन होता है डिफिकल्ट आ जाता है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको घबराना नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा तक क्वेश्चन आपको ना समझ में आए। हम इन द केस बोल रहे हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल आराम से पढ़िएगा। पेपर बिल्कुल आराम से आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन शुरू के मुश्किल थे लेकिन बाद में समझ में आने लगे, बाद में क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले 2 घंटे को आप बांट लीजिए 80 मिनट और 40 मिनट में। तो 80 मिनट में आप जो क्वेश्चन है पहले चरण में आप क्या करिए, जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग जितना है, ठीक है, 80 मिनट में आप उसको कर दीजिए। और बाकी का जो 40 मिनट आपका बचेगा उसमें ग्राफ लगाइएगा। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ में शुरू में ही उलझ जाते हैं, जिसको बाद में उनको दिक्कत होती है, बाद में क्वेश्चन छूट जाता है। तो पहले आप क्या करेंगे, ग्राफ छोड़ देंगे, ग्राफ छुएंगे नहीं। 80 मिनट से पहले 75 मिनट में, 70 मिनट में, 65 मिनट में, 1 घंटा, जिसकी जैसी क्षमता है, ठीक है, वो क्या करेगा कि उस क्वेश्चन को समाप्त कर देगा ग्राफ को छोड़ के। फिर जो तीसरा चरण जो होगा उसमें आप ग्राफ लगाइएगा। यकीन मानिए हम 4-5 दिनों से ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का आया है। हर ग्राफ 20 में 20 लग जा रहा है, हर पेपर 20 में 20 लग जा रहा है, हर पेपर। तो ऐसा कोई भी नहीं है ग्राफ में जो आप ना लगा सकें, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं लगा सकें। ग्राफ में क्या करिएगा, ग्राफ जब आप जा रहे हैं सॉल्व करने, ठीक है, ग्राफ सॉल्व करने जा रहे हैं तो कैसे आप सॉल्व करेंगे ग्राफ। आप क्या करिएगा कि ग्राफ जो भी पेपर है, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन है, तो एक ग्राफ से आपको पता है, एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और आपको 4 ग्राफ देता है तो 4 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन आते हैं ग्राफ से। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ग्राफ का क्वेश्चन लगाने से पहले सबसे पहले क्या करिएगा, ग्राफ का डाटा पे मत जाइए, आप ग्राफ का क्वेश्चन देखिएगा। जो भी ग्राफ दिया है, जैसे मान लीजिए दिया है कि 93 से लेके 98 तक ग्राफ का क्वेश्चन है, तो आप पहले 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, देखिएगा 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। जब आप 5 क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा डाटा आपको चाहिए। तो आप शुरू में ही हर ग्राफ को 10 मिनट हम मानते हैं, हर ग्राफ 10 मिनट दीजिए। पहले 4 मिनट में आप ग्राफ का सारा डाटा निकाल लीजिए। 4 मिनट से 5 मिनट में ग्राफ का जितना डाटा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है आप उसको निकाल लीजिए, जितना भी डाटा है। और अगले जो 5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन 1-1 मिनट के अंदर कर देंगे तो एक भी ग्राफ नहीं छूटेगा। ग्राफ का करना यह है कि ग्राफ का पूरा डाटा पहले ही निकाल लेना है।
जितना जितना पहले क्या करना है, ग्राफ पे आना है। ग्राफ का हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चन है, जैसे महिला पूछा है, पुरुष पूछा है, चाहे बालिकाएं पूछा है, बालक पूछा है, जिस तरह का पूछा है पहले क्वेश्चन हम देख लेंगे। फिर जब हम क्वेश्चन देख लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि हमको कौन कौन सा डाटा चाहिए। तो सारा डाटा हम शुरू में ही निकाल लेंगे। जैसे ही डाटा आप निकाल लेंगे, आप 5 मिनट में पांचों क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि शुरू का 5 मिनट आप डाटा निकाल लीजिए और लास्ट का 5 मिनट पांचों क्वेश्चन हो जाएगा। फिर चौथी बात क्या है? चौथी बात यह है कि जो पैसेज है, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, पैसेज कैसे सॉल्व करें, पैसेज कैसे सॉल्व किया जाता है, पैसेज कैसे सॉल्व करें? तो पैसेज सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप क्या करिए, पैसेज सॉल्व करने से पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जब आप पैसेज सॉल्व करने से पहले पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या क्या किया है। तो जब उसके बाद जाएंगे पैसेज पढ़ने, पहले क्वेश्चन देख लेंगे तब जाएंगे पैसेज पढ़ने, तो आपका दिमाग क्लिक करने लगेगा कि ये पूछा है पैसेज में। तो पैसेज का भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, चाहे हिंदी का गद्यांश दे या चाहे इंग्लिश में पैसेज दे, वो आपका गलत नहीं होगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, बाद में पैसेज पढ़िए, कभी नहीं फंसेगा, एकदम 100% गारंटी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है। पांचवी बात ये है कि आपको पता है कि जब तक हम लोग 80 के करीब स्कोर नहीं लाएंगे तो हमारा पेट का कोई मतलब नहीं रह रहा है। पेट में हमारा नंबर आ रहा है लेकिन उसका मतलब कुछ नहीं रह रहा है। यानी पेट तभी यूजफुल होगा जब हमारा 80 नंबर कम से कम आए, 75 से 80 के बीच में मेरा नंबर आना चाहिए, तभी पेट का कोई मतलब है। नहीं तो पेट का आपके पास बस एक स्कोर कार्ड रहेगा और साल भर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, साल भर आप परेशान रहेंगे फॉर्म भरने से। तो आप क्या करिएगा, आपको पता है 4 क्वेश्चन गलत करने पे 1 क्वेश्चन कम होगा, यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग है। 1/4 जब भी किसी भी एग्जाम में जब निगेटिव मार्किंग होता है तो करते क्या है, तो करते ये हैं कि जो भी क्वेश्चन आता है, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है, सारा वो तो करेंगे ही। अब उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है उसको मत छोड़िएगा, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है उस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक ऑप्शन में तीन ऑप्शन जो है जान रहे हैं लेकिन चौथा हमको क्लियर नहीं हो रहा है, तब क्या करिएगा, 1/4 निगेटिव है ना, उसको भी कर दीजिएगा। अगर एक ऑप्शन में, एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, तब भी उसको सही कर दीजिएगा। मतलब उसको क्लिक करेंगे, छोड़कर नहीं आएंगे। पिछली बार बहुत से बच्चे क्या किए थे कि 20-30 क्वेश्चन छोड़ दिए थे और बाद में खामियाजा भुगतना पड़ा। हम ये कह रहे हैं कि वैसे ही बाहर हो जाना है, तो उससे बढ़िया ये है कि निगेटिव मार्किंग से नहीं डरिए, क्योंकि जब 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तब आपका 1 कम होगा। सोचिए कि अगर 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, 20 क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर हम 20 क्लिक कर दें, हमारा 16 गलत हो गया, 16 गलत हो गया एकदम, जो मतलब 20 में किया उसका 16 गलत हो गया और उसका 4 ही सही हुआ, तब भी तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप ही बताइए 20 क्वेश्चन में 16 गलत कैसे हो सकता है, अगर उसमें हमारा थोड़ा बहुत नॉलेज है तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप क्वेश्चन मत छोड़िएगा, सारा क्वेश्चन करिएगा। इंग्लिश में लगातार हम प्रैक्टिस सेट से करा रहे थे। इंग्लिश में हम देखे ये हैं कि जब हम पांचों क्लिक करते हैं, चाहे टिक करते हैं, तो 5 में 3 सही हो जाता है, 2 सही हो जाता है, कभी कभी 5 सही हो जाता है, कभी कभी 4 सही हो जाता है। तो इसलिए सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी निगेटिव से नहीं डरेगा, निगेटिव क्वेश्चन भी कॉन्फिडेंस से करिएगा, पढ़ कर करिएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं कि वैसे ही जाके टिक लगा दीजिएगा, पढ़ के करिएगा। मतलब आप रिस्क ले सकते हैं, 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 गलत होगा, तो हम यही कहेंगे कि आप उसको मत छोड़िएगा, सारा क्वेश्चन आप करेंगे। ठीक है, तो यही आपको बताना था। पूरे कॉन्फिडेंस से पेपर दीजिए, घबराइए नहीं, पेपर बहुत अच्छा होगा। अभी तक जितना भी 2 साल से जो पेपर हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आता हो, आप कर सकते हैं। एकदम आराम से पेपर करिएगा। पहले वही बताएं, ग्राफ बाद में करिएगा, पहले 80 मिनट, 75 मिनट, 70 मिनट, 65 मिनट के अंदर पहले एक चरण में
पूरा खत्म कर लीजिएगा, लास्ट में 40 मिनट में ग्राफ लगाइएगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल भी मत घबराइएगा, बिल्कुल आराम से आप पेपर करिएगा, ठंडे दिमाग से करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, हम लोग पहला पेपर का आंसर की हम जारी करेंगे। जैसे ही पहला पेपर होगा तुरंत आंसर की हमारे चैनल पे आपको मिलेगा, ऑथेंटिक रहेगा। सभी लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।